धोबी बोला अच्छा तू ही है पूतना मारवे वालो? बोले अभी तुमको ज्ञान नहीं है, धोबी पछाड़ का होवे। तो या के संग में जो सखा श्रीदामा बाने गई लाला या को दिखाए दे अगासुर वालों हाथ, पूतना वालों हाथ दिखाई दे आए। और कन्हैया ने महाराज एक ही थप्पड़ में उसका गोविंदा नमो नमः और वहां से कपड़े छीन लिए। अब धोबी था कंस का, और कंस के वस्त्र समान मनुष्य से कंस भी बड़ा था, अब उसके कपड़े भी बड़े होंगे। कपड़े छीन लिए, ग्वाल वालों ने कपड़े पहन लिए। अब तो रोड में ऐसे चले जैसे झाड़ू पोंछा संग में लगाते हुए चल रहे हैं। जैसे आजकल तुम देखो ना, वो बड़ी बड़ी शादियों में आजकल वो पहने ना कपड़ा, दो बगल में उठा के चले ऐसे चल रही है, और दो उस वस्त्र को उठा के, और कोई ना होवे तो पूरे वो गार्डन के जो पत्तल दो ना होवे सब संग में ही चले बाकी। तो ऐसे ही कंस को पजम्मा, एक पजम्मा ऐसा लगे जैसे कोई बाहर को गेट बनो हो कोई सभा को, ऐसा हुआ को पजम्मा। ग्वाल भर के ने लाला देखिए तो ठीक ना है, कपड़े तो बड़े विचित्र दिखे, हम तो और बुरे लग रहे हैं। तो कहा चाहो, बोले इनको नेक सेटिंग से है जाए, बढ़िया सुंदर से है जाए तो पहनने में। तो एक दर्जी के पास गए, उस पर कृपा ठाकुर जी ने की और ग्वाल बालों के अनुरूप वस्त्र बना। अब वस्त्र पहनकर बोले लाला, ब्रजवासियों को गले में जब तक सुंदर सी माला नहीं पड़ जाए, मोगरे की माला पड़ जाए, नहीं सुगंधी आवे लग जाए, माथे पर माला बांध लें, गले में माला, हाथ में माला, तब आनंद आवे। तो कन्हैया एक माली पर कृपा करते हैं और माली से कहते हैं तुम हमारे ग्वाल बालों के लिए माला बनाओ। तो बढ़िया मोगरे चमेली की सुंदर सुंदर माला धारण करवाई गोपाल। ब्रजवासी बड़े भोले भाले हुए महाराज, बिहारी जी जावे फूल माला लेकर, मिठाई लेकर के, ज्यादा भीड़ होवे तो दूर से ही दिखा दे में कन्हैया को, ले लाला भोग लगा ले, और दूर से दिखा के रख ले में। माला भी वहीं से पहना दे में, ऐसे पहनावे गोविंद को और ऊपर वापस अपने गले में डाल ले। बोले तेरी प्रसादी हमने डाल ली, तू तो दूर बैठो हम पहुंच पाएंगे ना, इसलिए हमने डाल ली गले में। ऐसे गोपाल के सखा सब सज गए। बोले लाला श्रृंगार बढ़िया है गो, वस्त्र बढ़िया है गए, माला बढ़िया है गई, अब का कमी रह गई? ग्वाल बाल बोले ने एक माथे पे थापक हुआ चंदन लग जाए, फिर मजा। केसर और कपूर को चंदन बढ़िया लग जाए मस्तक पर, फिर क्या है। इतने में रास्ते में जा रहे तो चंदन की खुशबू आई, केसर मिश्र चंदन। कुब्जा नाम की एक दासी, कंस की दासी, जिसका नाम था सैरंध्री, पर उसको कुब्जा कहते क्योंकि वो 8 जगह से टेढ़ी थी। कुबर निकलो भयो यहाँ से वाको नाम कुब्जा। वो कह रही है, वो चंदन लेकर आ रही, इतने में कन्हैया ने उसको बुलाया, अरे सुंदरी इधर आओ। अब वो विचार करती है मुझे सुंदरी बोलने वाला कौन आ गया? अभी तक कोई कुब्जा, कोई टेढ़ी, कोई मेढ़ी, जने क्या क्या बोलते, कोई उपहास उड़ाता, लेकिन सुंदरी बोलने वाला कोई पहली बार सुना है। लेकिन इस कुब्जा को लगा मेरा उपहास उड़ाया जा रहा है सुंदरी बोल करके। उसने कहा मेरा उपहास उड़ा रहे हो, तुमको कहाँ से सुंदरी दिख रही हूँ मैं? भगवान कह रहे हैं लोग तन देखते हैं, मैं तो तुम्हारा मन देख रहा हूँ। लोग तन की सुंदरता देखते हैं, मैं तो मन की सुंदरता देखता हूँ, तुम मन से सुंदर। भगवान के मुखारविंद का दर्शन किया तो मंत्र मुग्ध हो गई। मन किया कि ठाकुर जी को चंदन सेवा करो, चंदन लगाया तो ग्वाल बाल कह रहे हैं लाला या कुब्जा पर भी कृपा कर दे। तो कन्हैया ने बड़े बाजार में वा को हाथ पकड़ लियो कुब्जा को। जैसे ही कुब्जा को हाथ पकड़ो, ग्वाल बाल कह रहे लाला ये वृंदावन ना है, गोकुल ना, ये शहर है, कोई बहुत मारेगो, छोरी को हाथ छोड़ दे। कन्हैया बोले हम तो पकड़ो ही जाने, छोड़नो आवे ही ना, हम तो पकड़ लो। इतना कहते कहते दूसरा हाथ कमर में लगा दिया। जैसे ही कमर में लगाया, ग्वाल बाल बोले चलो भैया ये तो पिटवावे वो, ये खुद पिटेगो, हमको पिटवावे। और महाराज चरणों में चरण लगा करके ऐसा झटका लगाया कि सीधी सटका है गई। जो 3 जगह से टेढ़ी वो सर्वांग सुंदर बन गई, सुंदरी बन गई। ठाकुर जी की कृपा दृष्टि पड़ने से सुंदर।
भगवान का हाथ पकड़ लिया, मेरे घर चलो। कन्हैया बोले अभी ना जाऊंगा, अभी तो बहुत सारे काम हैं, अभी तो पापी कंस को मारना है, कंस के मारवे के बाद तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान आगे गए, धनुष भंग किया। धनुष भंग की लीला जब कंस को पता चली, डर गया, क्योंकि भगवान भोलेनाथ से वरदान रूप में प्राप्ति है धनुष। भगवान भोलेनाथ ने कहा था धनुष जब तक है तुम्हें कोई मार नहीं सकता, धनुष जब टूट जाएगा, जो धनुष को तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। अब घबरा गया, इसने एक हाथी को मदरा पिलाई, कुलिया पेड़ नाम का हाथी को मदरा पिलाई, और हाथी का उद्धार भगवान श्री कृष्ण बलराम ने किया, और हाथी के दांत को लेकर मल्लशाला में पधारे। मल्लशाला में पधारे, भगवान के स्वरूप को देखकर जो जिसके हृदय में जैसी भावना थी वैसा ही स्वरूप गोविंद का उनको दिख रहा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अनेक महारथी और उन सब के साथ भगवान बाल कृष्ण युद्ध कर रहे हैं। पलक झपकते ही थोड़ी देर में इन दुष्टों का संहार भगवान ने किया, और एक छलांग लगाते ही भगवान पहुंच गए कंस के पास। अब कंस की मरवे की बारी है, समय है गयो है। बोलो बाल कृष्ण लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की। कंस के डर के मारे ना बोल रहे का? हैं? कंस के खानदान के तो नहीं हो कि अभी कंस जीवित है, सुन लिया कहीं तो बहुत मारेगा। दोनों हाथ ऊपर करके भगवान की जयकार लगाओ, सोई कन्हैया कंस को टिकट काट देंगे। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब भगवान एक छलांग लगाकर कंस के पास पहुंचे और कंस के केस पकड़ करके, और जैसे ही झटका दिया महाराज, कंस कराहने लगा, अरे भांजे राजा छोड़ो, दर्द है रोए। कन्हैया बोले मामा जी, जब तुमने मेरी माँ के केस पकड़े थे तब उसको भी ऐसे ही दर्द हुआ था, तब तुम्हारे हृदय में दया नहीं आई। आज जब खुद के ऊपर बीत रही तो रो रहे हैं। और भगवान ने केस पकड़ के और एक मुष्टिका का प्रहार किया और माजान से नीचे गिरे। ठाकुर जी उनकी प्रहार करते हैं और कंस की गोविंदाय नमो नमः। बोलो कंस वर्धन भगवान की। कंस को अध्याय समाप्त भयो। अब तो महाराज कंस की पत्नी अस्थि प्राप्ति रोवे लगी, और जैसे ही कंस की पत्नी अस्थि प्राप्ति रोने लगी, इतने में कन्हैया भी आकर के बैठ गए अपनी मामियों के पास। बोले हाय मामा जी। इन मचान बनाने वालों ने कमजोर मचान बनाया, वहां से गिर पड़े मामा जी, और मामा जी चले गए। हाय मामा जी। अब जो कंस की पत्नी रो रही थी वो कन्हैया की तरफ देखने लग गई, ये क्यों रो रहा है, इसने ही तो मारा और ये भी रो रहा है। ऐसे लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। और भगवान बालकृष्ण ने दैत्यराज कंस का संहार किया। यहाँ भी कोई कंस प्रकट हो गया है, उसको तब तक मार दें। एक भजन श्रवण करें, उस भजन के बीच में कंस का वध हो रहा है, आप सब आनंद लें।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। अरे भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों आते रहा करो। दर्शन के नैना बावरे, दर्शन के नैना बावरे, दर्शन दिया करो, दर्शन के नैना बावरे, दर्शन दिया करो। भक्तों के घर में सांवरे, भक्तों के घर में सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर में सांवरे आते रहा करो। सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई, सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई, आंखों में बस गई हो प्राण, आंखों में बस गई, आंखों में बस गई, सांवरे आंखों में बस गई। सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई, सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई। ऐसी झलक मिली हमें दीवाना कर गई, ऐसी झलक मिली हमें दीवाना कर गई, हमें दीवाना कर गई, हमें दीवाना कर गई, हमें दीवाना कर गई। बढ़ती रहे दीवानगी, बढ़ती रहे दीवानगी, ऐसी कृपा करो, बढ़ती रहे दीवानगी, ऐसी कृपा करो। सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई, सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई। भक्तों के घर भी सांवरे, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर में सांवरे आते रहा करो। हरि बोल। ऐसे भी दोनों हाथ ऊपर कुछ ना घटेगा आपका आकर तो देखिए, कुछ ना घटेगा आपका आकर के देखिए, पलके बिछाई राह में मोहन तेरे लिए, पलके बिछाई राह में मोहन तेरे लिए, मोहन तेरे लिए, मोहन तेरे लिए। पलके बिछाई राह में मोहन तेरे लिए, पलके बिछाई राह में मोहन तेरे लिए। खाली पड़ा है दिल मेरा, खाली पड़ा है दिल मेरा, उसमें रहा करो, खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें रहा करो। दर्शन के नैना बावरे, दर्शन के नैना बावरे, दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सांवरे
माना कि तेरे चाहने वाले अनेक हैं, माना कि तेरे चाहने वाले अनेक हैं, माना कि तेरे चाहने वाले अनेक हैं, माना कि तेरे चाहने वाले अनेक हैं। उन पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं, उन पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं। हाँ, हम भी तो एक हैं, सामने हम भी तो एक हैं, सामने हम भी तो एक हैं। तेरी दया का पात्र हूँ, तेरी दया का पात्र हूँ, मुझ पर दया करो। तेरी दया का पात्र हूँ, मुझ पर दया करो। दर्शन के नैना बावरे, दर्शन के नैना बाबरे, दर्शन दिया करो, दर्शन के नैना बाबरे, दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे, भक्तों के घर भी सांवरे, आते रहा करो। भक्तों के घर में सांवरे, आते रहा करो। भक्तों के घर में सांवरे, आते रहा करो। भक्तों के घर में सांवरे, आते रहा करो। सांवरे आते रहा करो, सांवरे आते रहा करो। दर्शन के नैना बावरे, दर्शन दिया करो, दर्शन के नैना बाबरे, दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान ने मथुरा में जो कारागृह में बंद थे उनको सबको बाहर निकाला, घृसेन को गद्दी पर बिठाया, नाना जी को अपने माता पिता को सुंदर व्यवस्था प्रदान करी, नंद बाबा और ग्वाल वालों को पुनः वापस वृंदावन भेजा, स्वयं मथुरा में रुके। माता देवकी ने भगवान को शिक्षा प्राप्त कराने के लिए सांदीपनि मुनि के यहाँ भेजा। वहाँ शीघ्र ही भगवान विद्या सीख कर वापस आए। वहाँ पर उद्धव और सुदामा जैसे सुंदर उनके मित्र बने। एक दिन भगवान श्री बालकृष्ण कुछ उदास थे। मैया देवकी को लगा कि पता नहीं क्यों उदास हैं, ज़्यादा स्वभाव से परिचित नहीं थी, तो मैया ने भोजन की थाली में थोड़ा सा माखन मिश्री रख दिया कि शायद मक्खन उनको बहुत प्रिय है, माखन खाने से शायद कुछ ठीक हो जाए। लेकिन माखन मिश्री को देख करके तो और भी याद मैया की आ गई, कन्हैया को उदास रहने लगे। तो मैया ने उद्धव को बुलाया, उद्धव से कहा तुम मित्र हो और एक मित्र अपने मित्र से मन की बात कह देता है, तो तुम जाकर के पूछो क्या कष्ट है। उद्धव जी आए और उद्धव जी ने आकर के पूछा। उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव मैं क्या करूं, मुझे
मुझे उन ब्रजवासियों की याद आ रही है, मुझे मेरी मैया की याद आ रही है, नंद बाबा की याद आ रही है। क्या करूं, वो मुझे इतना याद करते हैं कि मैं उनको याद किए बिना रह नहीं सकता। उद्धव जी समझाते हैं, प्रभु आपके हृदय में मोह, क्या ब्रह्म भी मोह में बन सकता है क्या? आप तो सर्वात्मा है, सर्वभूत हृदय है, ब्रह्म है, फिर आपके आंखों में अश्रु, ये समझ नहीं आ रहा। उद्धव जी महाराज कन्हैया से कह रहे हैं, कान्हा ये तो मोह है, ये तो मोह की वृत्ति है, तुम मोह ममता में पड़ गए। उद्धव जी अपने ज्ञान के अभिमान में कन्हैया को समझा रहे हैं। कन्हैया कह रहे हैं, मुझे ब्रजवासियों की याद आती है, ब्रजवासी मुझे याद करते हैं, मैं क्या करूं? उद्धव जी को मौका मिल गया और वो कन्हैया को समझाने लगे, कृष्ण तुम उज्जैन से श्री सांदीपनि मुनि जैसे गुरु से पढ़कर आए, तुमने गायत्री मंत्र की दीक्षा श्री गर्गाचार्य जी जो कि त्रिकालज्ञ हैं उस पर तेरा ये हाल। कृष्ण ये बातें ठीक नहीं। अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पर भगवान कह रहे हैं, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव, हंस सुता सुंदर कर लब और कुंज की छाए, ओदो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझे वो ब्रज बिसरता नहीं है, क्या करूं? वो हंस सुता को सुंदर कलर और वो कदम की छाही हृदय से जाती नहीं है उद्धव, क्या करूं? वे सुर भी वे बच दोहिनी, वे सुर भी वे बच दोहिनी, कीरक दुहावन जाहे, कीरक दुहावन जाए, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही। अब तो महाराज ऐसी बात कह रहे हैं, उद्धव भैया मैं ब्रजवासिन पे गयो अपनो सर्वस हा, मैं क्या करूं? मुझे उन ब्रजवासियों की याद आती है। कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं ब्रजवासी, गोपी गोप ग्वाल। हम भगवान को याद करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, पर भाग्यशाली वो हैं जिन्हें भगवान भजते हैं। कलश वाली जितनी भी कन्याएं सभी निकल आए इधर, कलश वाली जितनी भी कन्याएं सभी बाहर आ जाए। धन्य है वो ब्रजवासी जिन्हें भगवान याद करते हैं, जिनकी याद में भगवान रो रहे हो, जिनको याद करके भगवान रो रहे हो, वो धन्य हैं, वही भक्ति के लायक। उद्धव भैया आप जाओ, समझाओ उनको, केवल राधा ही नहीं, राधा ललिता विशाखा तुंग विद्या चित्रा, ये जो सखियां हैं ना श्री किशोरी जी की, वो सुबल तो श्रीदामा मधुमंगल रेंदा पैंदा रुजवा, ये सबरे सखा मुझे याद आते हैं। उनसे जो मुझे प्रेम मिला मैं उनको भूल नहीं सकता। उद्धव अब महाराज उद्धव जी महाराज को समझा करके भगवान श्री कृष्ण ने भेजा। उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन इनके अंदर प्रेम नहीं था।
इसलिए भगवान ने आज उद्धव जी को ब्रज भेजा, क्योंकि उद्धव जी के हृदय में ज्ञान का अभिमान था। भगवान चाहते थे कि ये मेरा मित्र है, इसके हृदय में इतना अभिमान है, तो कुछ ना कुछ इसको ज्ञान प्राप्त हो जाए, इसलिए भेजा। उद्धव जी गए ब्रज में। ब्रज में जाकर नंद भवन में पहुंचते हैं। नंद भवन में जो मैया यशोदा की स्थिति देखते हैं तो बड़े, मैया यशोदा की जो स्थिति है बड़ी विचित्र है। उद्धव ने राम राम की, मैया राम राम, मैया ने जवाब नहीं दिया। उद्धव जी ने पुनः आवाज लगाई, मैया जय श्री कृष्ण। मैया कह रही कौन है, धीरे बोल। कोई पतो नहीं है, मेरो लाला पालने पे सोए। उद्धव जी महाराज जाकर के मैया के संग जाते हैं कि लाला तो मथुरा में है तुम्हारा, यहाँ कहाँ पालने में सो रहा है। उद्धव जी महाराज मैया के संग जाते हैं, और जब मैया पालने के पास पहुँचती है, पालना कन्हैया से सूना दिखाई पड़ता है, मैया राम से गिर जाती है। उद्धव ने ये प्रेम की पराकाष्ठा देखी तो ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई। अब उद्धव जी महाराज ज्ञान का उपदेश देने गए थे मैया यशोदानंद बाबा को, लेकिन ज्ञान का उपदेश दे नहीं पाए। तब गोपियों के पास जाते हैं और गोपियों को समझाते हैं कि तुम कहाँ उसके प्रेम में उलझी पड़ी हो। अरे उस ब्रह्म की उपासना करो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। गोपियां कहते उद्धव जी कहाँ से आए हो तुम? अच्छा मथुरा से आए हो, वह श्याम सुंदर के सखा हो तुम, उस कार्य के सखा हो उद्धव, तुम उस कार्य के सखा। तुम क्या जानो प्रेम की पीर, जाके पटीना पैर डबाई वो का जाने पीर पराई। तुमने कभी प्रेम किया ही नहीं तो प्रेम की पीर को तुम समझोगे कैसे, जानोगे कैसे उद्धव। जैसे एक भंवरा अनेक पुष्पों में उनका रस लेकर के चला जाता है, ऐसे ही श्याम सुंदर हम सब गोपियों के हृदय को चुरा करके ले गया है। अब वहां से खुद नहीं आया, उसने तुमको भेजा है, संदेशा भेजा है, और ये बताने के लिए कि हम निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करें। ये उपासना पद्धति सीखने के लिए भेजा है। उधो मन न भय 10-20, एक हतो सुगयो श्याम संग को आराधे ईश। उधो मन न भय 10-20। अरे एक ही मन था जो गोविंद के पास चला गया है, 2-4 मन नहीं है हमारे पास जो कहीं और लगावे। अरे उनको तो हमें तड़पता देखना ही अच्छा लगता है। दर्द दिल कितना पसंद आया उनको, मैंने जब आह की उन्होंने वाह की। ऐसे हैं गोविंद महाराज। उद्धव जी बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, पर एक संत हुए हैं ब्रज के श्री बिंदु जी महाराज ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है। कहा बूढ़ों से हंस कर मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। ये कैसी गोपियां हैं जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का वृथा ही गान गाती हैं। ये कौन सी गोपियां हैं जो ज्ञान को कम बताने का प्रयास करती हैं?
उद्धव जी ने इन गोपियों को अनेक बार समझाने का प्रयास किया, पर गोपियों के प्रेम को देख करके उद्धव जी समझ गए कि इस ब्रज में हमारी बात चलने वाली नहीं है। और आए उद्धव जी के भाव को श्रवण करें, उसके बाद भगवान के विवाह में प्रवेश करेंगे। छुपा कहाँ आजा चलिया, ओ मुरली वाले